वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट डिस्कस फर्दर। सो कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो नेशनल असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए बोलती है। और उसके बाद देखिए फाइनली जो लुईस 16 है उनको रिकॉग्नाइज होता है कि जो नेशनल असेंबली है दे आर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ राइट वे। और वो उनको उनके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी पावर्स होती है, ठीक है, उनको प्रॉपर चेकआउट करके 1789 को वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्री कर जाते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जीज थे जिनके पास ऑलरेडी जो प्रिविलेजेस थे, जो बेनिफिट्स थे, जो उन्हें बाय बर्थ मिलते थे, उसके लिए भी उन्होंने उन्हें गिव अप करने के लिए बोला। टिथ्स वर एबॉलिश एंड लैंड ऑन बाय द चर्च वॉज कन्फिस्केटेड। अब जो चर्च के लिए जो लैंड थी, जो लैंड ऑनर थे, वो उन्होंने क्या किया, टिथ्स ने वो लैंड उन्हें रिटर्न की। जो लैंड चर्च के लिए था वो लैंड चर्च के लिए ही उन्होंने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। और इस तरीके से गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लीवर्स उनके पास आ गए थे, जो अब उन्हें जो भी अमाउंट बोरो कर रखा, जो लोन उनका था, वो रिकवर करने में उनकी हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है, नाउ फ्रांस इज़ हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फ्रैंक है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वहाँ पे जो पावर है उनके पास भी एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है जो उन्हें 1791 में मिला है। और उसके बाद उनकी जो मोनार्की है उसकी पावर जो है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। अब जो भी यू कैन से डिसीजन होगा वो किसी एक पर्सन का डिसीजन नहीं होगा, वो प्रॉपर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें प्रॉपर जो असाइन हुए हैं वहाँ पे उनसे डिस्कशन के बाद ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यू कैन से डिसीजन लिया जाएगा। वी आर हैविंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जिस तरीके से जो लेवल्स होते हैं उस तरीके से 3 लेवल है उनके, और वो तीनों लेवल ही अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी डिसीजन पास करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ दे विल वर्क। जुडिशरी है, जुडिशरी के अंडर आपके जज आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो किंग है, एक मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, और बाकी देखिए जो नेशनल असेंबली है, जो वोटिंग के राइट से जो भी मेंबर्स होंगे वो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो बनेंगे। यहाँ पे मेन आ जाता है एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीजन्स कौन है, दोज हु हैव राइट टू वोट, जिनको वोट करने का जो राइट है। लेकिन जो पैसिव सिटीज़न है वो कौन है, पैसिव सिटीज़न डोंट हैव एनी वोटिंग राइट। और इसमें आपके चिल्ड्रन, वुमेन या फिर जो भी है बिलो 25 आ जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि आज के टाइम पे हमारे पास वोटिंग राइट के लिए 18 ईयर्स ऑफ एज है, 18 एंड अबव। लेकिन उस टाइम पे कितना था, 25 थी। ठीक है, तो पैसिव एक्टिव कौन है, दोज हु कैन वोट, और पैसिव कौन है, दोज हु कैन नॉट वोट। ओके, इतना क्लियर हुआ सबको। अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के पास पावर्स आ गए थे। ठीक है, ये सभी आपको एक्सप्लेन किया कि 25 ईयर एंड अबव के लोग वहाँ पे वोट कर सकते थे। एक्टिव और पैसिव में उन्हें डिवाइड किया था। इस तरीके से वो उनके पास जो भी राइट्स थे वो अपने राइट्स को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबके पास राइट टू मैन, सिटीज़न, ठीक है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी चीज़ पे बोलने का राइट, तो ये सारे राइट उन्हें प्रोवाइड किए गए जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के पास होते हैं। जो उनके सिटीज़न के पास जो उनकी फ्रीडम होती है वो उन्हें प्रोवाइड की गई। यहाँ पे कुछ रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, ब्रोकन चेन है, बंडल ऑफ फ्रॉड्स हैं, आई विद द ट्राइंगल है। ये डिफरेंट उन्होंने अपने क्या बनाए हैं, सिंबल्स बनाए हैं। यू कैन रीड दीज लाइन्स प्रॉपरली एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स वेरी इजीली। ओके, सो नाउ लेट्स start with the Frank abolished monarchy and become a republic. ओके, मोनार्की क्या होता है, मोनार्की यहाँ पे है जब कोई भी किंग रूल करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, मोनार्की। वो चीज़ एबॉलिश हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है। ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक आ जाते हैं जहाँ पे लोगों के पास वोट करने का राइट होता है। वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको खुद चूज़ कर सकते हैं। एज यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन गया है, तो अब वहाँ पे जो है वो क्या बन गया है, रिपब्लिक ही बन गया है। फ्रैंक ने एबॉलिश कर दिया है पूरी तरीके से मोनार्की को।
ठीक है। एंड नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। 1792 में वहाँ पे फर्स्ट क्या होती है आपकी वोटिंग होती है, जिसके बाद जितने भी जो भी वोट होते हैं वो सारे जो किंग होता है, जो मोनार्की होती है, तो सब क्या करते हैं मोनार्की के अगेंस्ट में ही वहाँ पे वोट करते हैं। तो नेशनल असेंबली जीत जाती है और वहाँ पे क्या बन जाती है, लोगों की रिपब्लिक वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है देख लेते हैं एक बार। इन द समर द जैकोबिन प्लान insurrection of a large number of Persian who were angered by the short supply and high price of the food। अब देखिए यहाँ पे फिर से जो जैकोबिन्स है वो प्लान करते हैं किसके अगेंस्ट, उन्हें फिर से क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है वहाँ पे फूड की और प्राइसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। किंग गार्ड एंड हेल्ड अ किंग हिमसेल्फ हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स लेटर द असेंबली वोटेड फॉर इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उसके बाद जो रॉयल फैमिली थी उन्हें क्या किया, इम्प्रिजन कर दिया। यहाँ पे जो जैकोबिन क्लब्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आपका रह गया है, जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे नाउ लिटरली दे आर एजुकेटेड वन एंड दोज विदाउट नी ब्रीचेस। जैसे नी ब्रीचेस होती है ना, जो हाई क्लास सोसाइटी पहनते हैं, अब उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉपर एक ड्रेसिंग सेंस उन्होंने अपना वहाँ पे रेडी। क्या सोचते हैं कि वो जो बाकी जो दूसरे लोग हैं जिनकी मोनार्की थी वो उनसे अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। वो नी ब्रीचेस पहनते थे, नाउ दे यूज़ विदाउट नी ब्रीचेस, और उनके पास एक रेड कैप भी था जो उनको क्या करेगा, सिंबलाइज करेगा लिबर्टी के लिए, कि सब लोग रेड कैप पहनेंगे और नी तक जो ब्रीचेस है वो पहनेंगे, जिससे वो पूरे सब लोग क्या लगेंगे, साथ में लगेंगे। ठीक है। और वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन ऐसा वुमेन्स को करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन इसमें देखिए आगे क्या होता है, जब 1792 को सारे प्लान करते हैं, उनके पास कोई भी फूड अवेलेबल नहीं होता है, शॉर्टेज वगैरह हो रही होती है। ठीक है। तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। एक न्यू असेंबली वहाँ पे जो बनाई जाती है उसको कन्वेंशन बोलते हैं। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की वहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और कम्प्लीटली वो क्या बन जाता है, फ्रैंक को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए रेन ऑफ टेरर यहाँ पे आ जाता है। 1793 से जो 94 तक का जो टाइम पीरियड है वो पीरियड ऑफ टेरर यहाँ पे बोला गया है। ऑल दोज हुम ही सॉ बीइंग एनिमीज़ ऑफ द रिपब्लिक, मतलब यहाँ पे जो रिपब्लिक के जो एनिमीज़ थे, मतलब जो एक्स नॉबल्स थे, सिलर्जीज थे, जिनसे उनके जो राइट्स हैं वो वापस ले लिए गए थे, वो तो ऑफकोर्स अगेंस्ट में ही रहेंगे। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी गुलिटी दे वर गुलिटन। गुलिटन क्या होता है कि इस तरीके से एक प्रॉपर एक यू कैन से एक टूल्स टाइप होता है, एक वेपन टाइप होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक मैन होता है उसको लेटा देते हैं, यहाँ पे उसकी क्या है वो नेक आ जाती है। उसके बाद एक मेंबर होता है, एक इंसान होता है, वो यहाँ पे उसकी गर्दन पे क्या करता है, यहाँ पे वार करता है और उनकी जो होती है वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप, गुलिटन बोलते हैं। ठीक है। इसको गुलिटी बोलते हैं और जो इस इंट्रोड्यूस किसने किया था, डॉक्टर गुलिटन ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत सारे वहाँ पे जब रिपब्लिक आती है तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हैं, जो क्लर्जीज़ और जो नोबल्स थे वो उसके अगेंस्ट में ही थे। हर चीज़ के लिए वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, यू कैन से प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जो रॉबेस्पियर थे परस्यू हिज पॉलिसी सो relentlessly that even his supporter began to demand moderation। अब जो रॉबेस्पियर थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन स्टिल जो उनके लोग थे वो क्या चाहते थे, उनको और ज़्यादा तरीके से मॉडर्नाइज तरीके से उनको चाहिए थी हर सारी की सारी फैसिलिटीज़। नाउ फाइनली ही कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलिटन। तो जो रॉबेस्पियर थे उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो उन्होंने गुलिटी जो बनाया था, जो डॉक्टर गुलिटिन थे, उनको क्या किया था, फाइनली उनको ही अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था और उसी चीज़ के थ्रू उन्हें भी क्या किया, गुलिटी कर दिया गया। अब देखिए डायरेक्टरी रूल्स
फ्रांस। अब यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है जो फ्रांस के ऊपर रूल करती है। अब यहाँ पे जो जैकोबिन क्लब थी, जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, उनका फॉल हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाती है। नाउ दे अपॉइंट डायरेक्टरी, अब वो डायरेक्टरी को अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी में क्या है, 5 मेंबर्स है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के, और सिर्फ एक ही मेंबर था जो जैकोबिन के अंडर होता था। ठीक है, द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे ऑफ राइज इन द मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहाँ पे जब जैकोबिन क्लब की जो पावर्स हैं वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिक्टेटर है वो कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट है। जो बाकी सारे लोग वीक हो गए थे तो उस टाइम पे ये यहाँ पे क्या आ गया, डिक्टेटर आ गया, और उन्होंने अपने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म कर ली। अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म की तो उसने जितने भी सारे रूल्स बनाए थे वो सारे रूल्स उन्होंने क्या किया, हटा दिए, क्योंकि अब वो अपने रूल्स वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इस तरीके से फ्रांस के साथ साथ जो बाकी जो यूरोप था उसमें भी उसने क्या किया था, अपने रूल्स को इम्पोज करना शुरू किया। हाउ डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, यहाँ पूछा गया है कि क्या वुमेन ने भी रिवोल्यूशन किया था। अभी देखिए वुमेन्स ने भी अब रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब उन्हें भी जो मेंस हैं, मेंस के इक्वल एजुकेशन उनको चाहिए। ठीक है, जॉब ट्रेनिंग्स उन्हें चाहिए। ठीक है, वर्किंग वुमेन ऑल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिली, उन्हें फैमिली के लिए भी केयर करना होता है, कुक भी होती है वो वहाँ पे। ठीक है, और बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, लेकिन उनकी जो वेजेस होती है वो कैसी होती है, जो मेंस होते हैं उनसे कम होती है। तो अब उन्हें क्या, अब यहाँ पे वुमेन्स ने भी रिवॉल्यूशन किया, अब उन्हें मेंस के इक्वल अपनी वेजेस चाहिए, और राइट टू एजुकेशन भी चाहिए, राइट टू फ्रीडम भी चाहिए, हर एक जगह पे उन्हें काम करने की परमिशन भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वुमेन्स की जो डिमांड है वो शुरू हो जाती है, और फाइनली वुमेन वर डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, बना था, उससे वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसमें उनके लिए कुछ भी राइट्स नहीं थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन। वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे उन्होंने लॉज बनाए हैं, सबके लिए कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन यहाँ पे किया, मतलब फ्री नहीं है, कंपल्सरी एजुकेशन किया है यहाँ पे। ठीक है, और सिविल लॉ भी उनके पास है, डाइवोर्स को लीगल बताया गया है यहाँ पे, ट्रेन्स में भी अब वो जॉब कर सकती हैं, आर्टिस्ट बन सकती है, स्मॉल बिजनेस कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए वुमेन्स भी स्ट्रगल कर रही हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, कि आगे जाके वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सके, और फाइनली उन्होंने वुमेन्स क्लब भी वहाँ पे बनाना शुरू किया, ताकि वो अपने लिए इक्वल राइट्स के लिए वहाँ पे लड़ सके। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग रिवोल्यूशनरी ईयर वॉज केप्ट अलाइव वॉज एन इंस्पिरेशन मेमोरी। एक बहुत इंस्पायर करने वाली मेमोरी है कि वुमेन्स अपने राइट्स के लिए खुद आगे आई, और उन्होंने क्लब भी वहाँ पे फ्रेम किया। सो फाइनली 1946 में वुमेन जीत जाती है और उनको राइट टू वोट मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यहाँ पे जो स्लेवरी है, स्लेवरी सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। स्लेव क्या होते हैं, गुलामी होती है। और जब वहाँ पे जो क्लब्स हैं, जब वहाँ क्लब्स बनने शुरू हुए, लोगों ने अपना वहाँ पे डिमांड रखनी शुरू हुई, तो फाइनली वहाँ से स्लेवरी सिस्टम, गुलामी सिस्टम भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया था। निग्रोज क्या है, एक टर्म होती है, इंडिजीनियस पीपल होते हैं जो अफ्रीका के होते हैं, जो सहारा में रहते हैं। इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर, मतलब उसके बाद वो टर्म ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो स्लेवरी से सब लोगों को फ्री कर दिया गया है। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, अब देखिए यहाँ पे 1789 में क्या होता है, सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया गया, ओल्ड रिजाइम, रिटर्न मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, सब हर चीज़ वहाँ पे क्या है, किंग ने क्या किया था, सेंसर कर दिया था, उस पर उनका ही राइट था, लेकिन अब उस चीज़ को भी क्या किया है, हटा दिया गया है, कि किंग अगर कुछ चाहता था तो ही पब्लिश हो सकता था, अदरवाइज़ कुछ भी पब्लिश वहाँ पे नहीं हो सकता था। फ्रीडम ऑफ प्रेस वहाँ पे अब लोगों को मिल गई है, कि प्रेस अब जो चीज़ पब्लिश करना चाहती है वो चीज़ वहाँ पे पब्लिश कर सकती है। ठीक है, सॉन्ग्स है, फेस्टिव सेलिब्रेशन है, फेस्टिव सेलिब्रेशन में भी बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं, अपने तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस 1804 में, जो नेपोलियन बोनापार्ट है फाइनली उसने अपने आप को फ्रांस का जो एम्परर है वो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बाकी जो डायनेसिटीज़ हैं
उनको डिपोजिशन कर दिया एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मतलब अब इन्होंने अपनी डायनेसिटी वहाँ पे फ्रेम करनी शुरू कर दी कि अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उनके सन किंग बनेंगे, उनके सन की किंग हो जाएगी तो उसके बाद जो उनके बेटे होंगे वो किंग बनेंगे। तो इस तरीके से डायनेसिटी बनती है ना, तो इस तरीके से जो डायनेसिटी है उसने वो अपनी बना ली। और यहाँ पे जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम उन्होंने कराया था किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन के लिए। सिमिलर सिस्टम यहाँ पे है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, डेसिमल सिस्टम। ओके, लेकिन फाइनली उसको क्या किया गया, फाइनली उनको भी वाटरलू में डिफीट कर दिया गया। 1850 में वाटरलू में क्या किया गया, उनको डिफीट कर दिया गया, हरा दिया गया था। And the modern laws of other part of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने लॉज बनाए थे उन लॉज पे लोगों के माइंड में काफ़ी टाइम तक उन लॉज का इफ़ेक्ट रहा था। अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन और है, फ्यूडल सिस्टम जो था हाँ इनका यहाँ पे, ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन थे वहाँ से बहुत सारे अच्छे से लोगों को पता चले थे। लेकिन जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम आज भी लोगों वहाँ से प्रॉपरली एबोलिश हो गया था। कॉलोनाइज पीपल रिवर्क्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। सॉवरेन नेशन क्या होता है, जो अपनी कंट्री के लिए खुद डिसीजन ले सकता है विदाउट एनी प्रेशर। तो अब एक सॉवरेन स्टेट यहाँ पे बन गए हैं। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय वाज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड द आइडिया कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रैंक। इंडिया में जो टीपू सुल्तान है और जो राजा राम मोहन रॉय रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने वो एक से एग्जाम्पल है जिन्होंने ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रैंक पे, इसको रिस्पॉन्ड किया था क्योंकि लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, मोनार्की को हटाया, स्लेवरी को हटाया, उन्होंने अपने राइट्स के लिए डिमांड की। ओके, सो दिस वाज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।